द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जनजातियों के ऊपर विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लगातार सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इसका लाभ लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि डाउट की कोई सिचुएशन ना रहे। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे आप लोग की लगातार प्रैक्टिस के लिए जो 14 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो भी, या उसके बाद वाले प्रीलिम्स की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो भी, जो सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से, जिसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप जो है, आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि फ्री कंटेंट हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और विशेष पिछड़ी जनजाति की जब हम बात करते हैं तो आजकल जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उसको लेकर के हमको जानना समझना, उसके साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में: अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर और कमार। तो यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर ये जानिए, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी घोषणा किस अनुसूची के अंतर्गत की गई है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 532 प्रकार की जनजातियां हैं। 532 प्रकार की जनजातियां हैं पूरे देश में से, और इसमें से 75 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का आधार क्या है, इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जनसंख्या, साक्षरता वगैरह की जो बात है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर के 8 प्रकार के विशेष पिछड़ी जनजाति की घोषणा की गई है, और इस 8 में से 5 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति जो है बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ में निवास करती है, छत्तीसगढ़ में है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक तथ्य आपको और जानना जरूरी है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसकी घोषणा कौन करता है? तो उसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति को शामिल करता है 5वीं अनुसूची में, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श ग्रहण करता है। ये एक और बात हुई। तो जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अबुझमाड़िया से, जिसके बारे में आपने बहुत बार बहुत अच्छे से सुना होगा। तो जिन तथ्यों को मैंने अभी बताया ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, और अपना जो एनर्जी लेवल है उसको अप रखिए, मोरल डाउन नहीं करना है आपको। बिल्कुल, मतलब अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की थी और आप पहले भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी वगैरह किए हुए हैं, या आपने पहले कभी मेंस दिया हुआ है, तो बिल्कुल अपनी सारी एनर्जी को, अपनी कुल ऊर्जा को एकत्रित कीजिए, और जो भी समय बाकी है उसका हर एक सेकंड आने वाली परीक्षा के लिए आप झोंक दीजिए। ये नहीं सोचिए कि पदों की संख्या कितनी है, या ये नहीं सोचिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप जैसे लोग ही करते हैं, कोई नया नहीं आता है इसको करने के लिए। तो अबुझमाड़िया की जब हम बात करते हैं तो अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और बीजापुर जिले में मिलता है। कौन से जिले में? नारायणपुर और बीजापुर, जिसमें सर्वाधिक जो है नारायणपुर ही है। नारायणपुर में अबुझमाड़ क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा, है ना भाई। राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका, मैं कह रहा हूं राज्य की कुल जनसंख्या का, तो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.29% जो आबादी है वो अबुझमाड़िया जनजाति की है, और इनमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, 19.25, 19.25% साक्षरता देखने को मिलता है। आगे आइए, कुछ सामान्य छोटे छोटे शब्द हैं। निश्चित तौर पे 4 ऑप्शंस में थे, एक लिखे होते हैं, तो बिल्कुल पहले यदि नहीं सुना है तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उन नए शब्दों के साथ आपको फैमिलियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, होना भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल पढ़ाई करने का एक सिंगल टारगेट है, हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, फिर मेंस क्वालिफाई करना, इंटरव्यू देना, और फिर जो भी पोस्ट है, हमको कोई ना कोई एक पोस्ट चाहिए, अपने आप को सेटल करना है, सोशल लेवल पे कुछ करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एम है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको जूझना है, हर हाल में जूझना है। और मेरी कोशिश है कि जिस तरह से मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि यदि आप ईयरफोन लगा करके आराम से सुनते हैं, आंख बंद करके चीजों को, उतने में ही आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना, भरोसा रखिए। कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी लेकर के नोट डाउन करने वाली क्लासेस में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। तो आगे आ जाइए, इसमें अबुझमाड़िया किसकी उपजाति है, तो ये गोंड जनजाति की उपजाति है, ध्यान रखिएगा, अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। अबुझमाड़िया का अर्थ क्या होता है, तो अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अबुझमाड़िया जो है अपने स्वयं की उत्पत्ति तुम्बा से मानते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अबुझमाड़िया या ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपनी उत्पत्ति तुम्बा से मानते हैं। तो तुम्बा मतलब क्या, तो तुम्बा मतलब आपने सुना होगा तूमा, दूसरे शब्दों में आपको बताऊं लौकी, जो कि एक प्रकार की सब्जी है ना। जनजाति क्षेत्रों में लौकी को काफी समय तक रहने दिया जाए, उसको ना काटा जाए तुमा को, तो उसका जो खाल है, जो उसका छिलका होता है, वो बहुत कठोर हो जाता है। तो यहाँ तक है कि पानी वानी पीने के लिए जैसे अपन बकेट वगैरह का यूज करते हैं ना, तो वैसे ही उसका अंदर का जो गुदा वगैरह है उसको निकाल करके जो मजबूत छिलका होता है, तो एक खोल की तरह बन जाता है, पानी वगैरह भर करके रखने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्पत्ति ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति तुम्बा से, मतलब कि लौकी से हुई है, और इसीलिए ये तुम्बा, तुमा या लौकी को जो पूजा स्थान है, जो इनका देवघर है, वहां पर ये रखते हैं। तो चार शब्द आपको मिले यहाँ पे, है ना। गोड़ की उपजाति है अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात, है ना। तुम्बा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और ये जो कृषि करते हैं, तो इनकी अस्थायी कृषि का नाम क्या है, तो इनकी अस्थायी कृषि का नाम है पेद्दा, ठीक है। अबुझमाड़िया जो अस्थायी कृषि करते हैं, तो उसका नाम क्या है, फेद्दा उसका नाम है। मेटाकोयतोर, मेटाकोयतोर शब्द का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि के निवासी। मेटाकोयतोर शब्द का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि के निवासी, है ना। तो अबुझमाड़िया जो है पर्वतों पे निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इनको जो है मेटाकोयतोर प्रजाति में रखा जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति को मेटाकोयतोर प्रजाति में रखा जाता है, और जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं उस क्षेत्र को मेटा भूम कहा जाता है। मेटाकोयतोर से मेटा मिला, भूम मतलब भूमि, जहां पे ये निवास करते हैं, तो जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं उसको मेटाकोयतोर, उसको मेटाभूम कहा जाता है। मेटाकोयतोर ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि के निवासी। एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेटाकोयतोर से आप क्या समझते हैं करके। घोटुल, तो घोटुल युवा गृह, इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, घोटुल क्या है विस्तार से। घोटुल में ये तालुर मुंते देव की स्थापना करते हैं। अबुझमाड़िया अपने घोटुल में तालुर मुंते देव की स्थापना करते हैं, है ना भाई। अब देखिए यहां पे कहाई, अगहा, आंगड़ी, लोनो, अल्पांजी, ओवाई, ढेकी, मूसल, ये तो आपने सुना होगा, गिलट, कुरमा, सुक, ये सब नए शब्द हैं। इन सभी का एक एक करके मैं आपको अर्थ बताते जा रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनिए, उसमें ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो पहला शब्द है कहाई। कहाई का मतलब होता है कृषि स्थान, जहां पर ये खेती करते हैं उस क्षेत्र को ये कहाई कहते हैं, है ना। अगहा,
अगहा का मतलब है, अगहा या अगाहा भी बोलते हैं, अगहा का मतलब होता है बैठक कक्ष। क्या होता है? बैठक कक्ष। अपनी सामान्य भाषा में आप लोग जो ड्राइंग रूम कहते हैं घर के अंदर, वो बैठक कक्ष अगहा। आंगड़ी, आंगड़ी का मतलब होता है रसोई घर, किचन। ठीक है, तो जो रसोई है उसको ये आंगड़ी कहते हैं। और लोनू, लोनू का मतलब होता है स्टोर रूम, स्टोर रूम भंडार कक्ष, स्टोर रूम भंडार कक्ष आप जानते हैं बहुत अच्छे से। लोनू में ही अबुझमाड़िया अपने देवता की स्थापना करते हैं, इसलिए लोनू शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोनू में ही अबुझमाड़िया अपनी देवता की स्थापना करते हैं। इनके देवता का निवास इनके घर में दोनों में होता है, जिसका अर्थ होता है भंडार कक्ष। अल्पांजी, अल्पांजी क्या है? तो सोने के लिए जो बिस्तर बनाते हैं ये, है ना, जैसे आप लोग मैट्रेस वगैरह जो यूज करते हैं, तो सोने का जो, सोने के लिए जो बिस्तर का प्रयोग करते हैं उसको ये अल्पांजी कहते हैं। और बैठने के लिए पोवाई, पोवाई मतलब चटाई, है ना। किसी के घर में आप मेहमान बन के जाओ तो आजकल तो ड्राइंग रूम में सोफा वोफा व्हाटएवर काफी सारी एसेसरीज दिखाई पड़ती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी सर्व सुविधाएं अभी भी नहीं है, तो आप उनके घर अभी भी कहीं जाएंगे तो पोवाई बिछाते हैं, वो मतलब चटाई बिछाते हैं, और उसके बाद आपको जो भी पानी वानी देंगे। बहुत ही सरल सहज प्रकृति के लोग होते हैं, इनसे मिलने में बात करने में बहुत ही आनंद आता है ना। हमारी तो कई बार सभी प्रकार की जनजातियों से तो हम नहीं कह सकते, पर कई जनजातीय क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ है, मुलाकात भी हुई है, तो अच्छा लगता है, दिल इनका बहुत साफ होता है। तो अल्पांजी बिस्तर हुआ, पोवाई चटाई। ढेकी से आप लोग परिचित है, अनाज कूटने का जो बनाते हैं घरों में, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, अभी भी गांव के किसी किसी घर में आपको देखने को मिल जाएगा ढेकी। तो इससे क्या है, चावल गेहूं वगैरह कूट करके आटा वगैरह बनाते हैं। तो ढेकी के सामने जो लकड़ी का ऐसा खंभा जैसा लगा होता है उसको क्या कहते हैं? मूसल कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्द है ढेकी मूसल, ध्यान रखिएगा इसका। गीलट बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। नकली चांदी के ये जो आभूषण बनाते हैं, या ये जो नकली आभूषण प्रयोग करते हैं, है ना भाई, ज्वेलरी जैसी जो दिखती है, तो इनकी जो ज्वेलरीज है जो नकली होती है उसको ये गिलट कहते हैं। तो गिलट का मतलब क्या है? तो नकली चांदी के नकली आभूषण, ठीक है, नकली चांदी के आभूषण गिलट है। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा शब्द का प्रयोग किया हुआ है कुरमा, और एक और शब्द है सूख, है ना भाई। तो सूख क्या है? तो सूख तो आपका वधूधन हो गया, है ना भाई, सूख पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, सूख है आपका वधूधन। कुरमा को ध्यान रखिएगा, कुरमा का मतलब क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस कमरे में महिला का प्रसव कराया जाता है उस कमरे को ये कुरमा के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। मतलब कि प्रसव के लिए बनाई गई झोपड़ी, प्रसव के लिए बनाई गई झोपड़ी किसको बोलेंगे? कुरमा को बोलेंगे। इनकी बोली क्या है? तो अबुझमाड़िया माड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो माड़ी द्रविड़, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया से ही माड़ी आपको मिल जाएगा, तो बोली आपको याद रहेगा। और इनके जो तंत्र मंत्र का जानकार है, जो झाड़ फूक करता है, उसको गायता या सिरहा के नाम से जानते हैं, गायता या सिरहा के नाम से जानते हैं। ककसार नृत्य मुख्य रूप से इनमें प्रचलित है, तो जहां पे भी अबुझमाड़िया और ककसार दिखे तो बिल्कुल समझ जाइए दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो ककसार नृत्य अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से करती है। गेड़ी नृत्य और रीलो नृत्य भी इनमें परिचित है ना। तो गेड़ी नृत्य और रीलो नृत्य भी अबुझमाड़िया जनजाति के लोग करते हैं, प्रचलित है इनमें। ददरिया जो कि श्रृंगार रस प्रधान एक प्रेम गीत है, ददरिया गीत, रोलो गीत, रीलो गीत, पूजा गीत, बिहाव गीत, सगाई गीत, छठी गीत वगैरह जो है इनके लोकगीत हैं। और इनमें चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, दूध लौटावा विवाह, विधवा विवाह और वधु मूल्य देकर विवाह करना प्रचलित है। एक बार रिपीट करता हूं, चढ़ विवाह जबरदस्ती घर में घुस करके, पठौनी, दूध लौटावा ममे में पूरे में,
विधवा विवाह आप जानते हैं, वधु मूल्य देकर विवाह। तो चढ़ पठौनी दूध लौटावा मुख्य रूप से विवाह के प्रकार अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित हैं। तो इस तरह से जितने महत्वपूर्ण शब्द वगैरह मैंने आपको बताया उनका ख्याल रखिएगा। आवश्यकता महसूस होती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक ये आपको आपके बेनिफिट पार्ट में लेकर जाएगा। ऐसे डिस्कस करने से चीजें याद नहीं आती हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो पढ़ी हुई सुनी हुई चीजें ऑटोमेटिक रिकॉल होती हैं। बस वहां पर कंफर्म होने की आवश्यकता है और आप कंफर्म हो सकें इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह की जो सुविधाएं आपको दी जाती हैं जो आपको इस चीजों में सुदृढ़ बनाती हैं। अब इसमें अगला जो हम मूव करते हैं तो पहाड़ी कोरवा की तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोरवा तो पहाड़ी कोरवा तो इसमें 2 टाइप होता है, एक पहाड़ी कोरवा होता है और एक दिहाड़ी कोरवा होता है। तो दिहाड़ी कोरवा जो अपना निवास मुख्य रूप से डीही गांव से मानते हैं इसलिए दिहाड़ी कोरवा हो गए। तो पहाड़ी और दिहाड़ी दोनों में अंतर मुख्य रूप से ये है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो लोग हैं पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। दिहाड़ी कोरवा जो है सामान्य जनजीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य, जैसे और भी जनजातियां हैं ना सामान्य जनजातियां, तो ये सामान्य जनजीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस वजह से विशेष पिछड़ी जनजाति की कैटेगरी में पहाड़ी कोरवा को सम्मिलित किया गया है, दिहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता। इनका सकेंद्रण जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़, देख लीजिए एक साइड वाला ही पूरे सारे जिले हैं उत्तर छत्तीसगढ़ के। तो जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़ जिले में इनका सकेंद्रण है। मुख्य रूप से पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर निवास करते हैं। यहाँ पर फिर से कुछ कुछ शब्द आपको मिलेंगे जिसका आपको बेहद ख्याल रखना है। तो नवाधानी पहला शब्द हुआ। तो नवाधानी क्या है? तो नवाधानी है मृतक संस्कार। नवाधानी क्या है? नवाधानी है मृतक संस्कार। क्या है ये? मृतक संस्कार है। ध्यान रखिएगा, नवाधानी मृतक संस्कार है। नवाधानी क्या है? मृतक संस्कार है। पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित फिर देखें जो क्रियाकर्म होता है ना भाई, अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है, तो उसमें कुंवारी भात खिलाने की परंपरा है। कुंवारी भात खिलाने की परंपरा है पहाड़ी कोरवा जनजाति में क्रियाकर्म के बाद। पहाड़ी कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है, देखिएगा नया शब्द है, महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो पंचायत होती है उसको मयारी, मयारू होजी, छत्तीसगढ़ी में मूवी आपने शायद देखा हो, तो वहां से ध्यान रखिएगा मयारी। तो इनकी पंचायत का नाम मयारी है। पंचायत प्रमुख को मतलब कि सरपंच को मुखिया कहा जाता है और पटेल, प्रधान, भार, टोलादार, ये सब क्या है? इनकी पंचायत के अधिकारी गण हैं। पटेल, प्रधान, भार, टोलादार। टोलादार के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ये इनकी जाति पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, तो जाति पंचायत का प्रमुख होता है कौन? टोलादार। इनकी जाति पंचायत का प्रमुख होता है पहाड़ी कोरवा में। ये अपने शरीर पर, ध्यान रखिएगा फिर से नया शब्द है, उस नए शब्द का नाम है दरहा। ठीक है, दरहा घाटी वगैरह आपने वाटरफॉल के रिस्पेक्ट में भी सुना हो। तो ये अपने शरीर पर आग से निशान बनाते हैं। ये अपने शरीर पर आग से निशान बनाते हैं। उस निशान को दरहा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग अपने शरीर पर आग से निशान बनाते हैं जिसे दरहा के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग जो है अस्थायी कृषि जो करते हैं उसका नाम है दाहिया। अस्थायी कृषि जो करते हैं उसका नाम क्या है? दाहिया। इनमें विवाह के 4 चरण हैं। इनमें विवाह के 4 चरण हैं। सामान्यतः हमारे क्षेत्रों में भी विवाह के यही 4 चरण हैं, है ना। मंगनी पहला चरण है। मंगनी मतलब इसमें रिश्ता पक्का होता है, हमारे तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सूद बंधौनी,
है ना। तो जब शादी के लिए मंडप वगैरह गाड़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने भी अपने क्षेत्रों में देखा होगा, धागे वगैरह बांध करके पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, तो वो सूद बंधौनी है। फिर विवाह का कार्यक्रम होता है, बारात आती है या बारात जाती है, उसके बाद मंडप में विवाह होता है और विवाह के बाद विदाई, जिसको गौना कहते हैं। तो पहले क्या होता था, विवाह पहले हो जाया करता था, गौना बाद में कराया करते थे। अब जो है एक ही साथ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये 4 शब्दों का ख्याल रखना है। क्या इन पहाड़ी कोरवा जनजाति में विवाह के 4 चरण हैं। अब ये भी हो सकता है कि विवाह के निम्न चरणों को प्रारंभ से अंत के अनुसार जमाइए। तो प्रारंभ में सबसे पहले मंगनी हुआ, फिर सुध बंधौनी, फिर विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद गौना मतलब की विदाई। तो ये 4 स्टेज हैं। इनमें गुरावट विवाह क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूं। लमसेना विवाह, पैठू विवाह और उड़रिया, उड़ा के ले जाओ, भगा लो, सहपलायन बोलते हैं इसको। तो गुरावट, लमसेना, पैठू और उड़रिया 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ नए शब्द यहाँ पर मिलते हैं। एक है आपका कुंबा। तो कुंबा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक शब्द आपको बताया था कुरमा। कुरमा क्या है, भोजवाड़िया में प्रसव के लिए झोपड़ी, ठीक है। तो इसी कुरमा को पहाड़ी कोरवा में कुंबा कहते हैं। कुंबा मतलब क्या, प्रसव के लिए बनाई गई झोपड़ी। और प्रसव कराने वाली जो महिला है, जिसको हम दाई करके प्रोनाउंस करते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति में उस दाई को डोंगिन के नाम से जाना जाता है। डोंगिन, डोंगा नाम, तो डोंगिन के नाम से जाना जाता है। इनका जो वैद्य होता है, जो झाड़ फूक वगैरह करता है, इलाज करता है, वो बैगा होता है। तो बैगा के ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे ही। और चोंगी, तो ये चोंगी का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। चोंगी क्या है, आप लोगों ने बाजार में देखा होगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। छोटा सा ऐसा चोंगा वाला पाइप होता है, गांजे को भर करके, उससे जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं वैसे ही गांजा पिया जाता है। तो गांजा में कंपैरिजन ऑफ सिगरेट ज्यादा मादकता होती है, ज्यादा नशा होता है। तो ये नशे के रूप में गांजा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए चोंगी का प्रयोग करते हैं, गांजा पीने के लिए, मादकता के लिए, ठीक है। दमनच बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कम से कम 20 से 25 बार अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। पहाड़ी कोरवा जो नृत्य करते हैं वो दमनच नृत्य है। इनके नृत्य का नाम क्या है, दमनच, है ना भाई, ये इनके नृत्य का नाम है। और ये आपका भयानक रस वाला नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, भयानक रस वाला नृत्य है ना भाई। मतलब कि शायद आपको सामान्यतः देखने में डरा दे, भयानक शब्द है, ठीक है। तो भयानक रस वाला नृत्य है दमनच नृत्य। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग जो है दमनच नृत्य करते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 विशेष जनजातियों के ऊपर। पहला हमारा अबुझमाड़िया और दूसरा पहाड़ी कोरवा। अगली क्लास में हम बैगा, बिरहोर और कर्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 10वीं जीपीएससी कोच के साथ बने रहिए और निश्चित तौर पे वीडियोस के लिंक्स को, वीडियो को आपस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इसका लाभ उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।